वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमडीकेट के हिसाब से या इकेट के हिसाब से या और जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं। देखिए क्वेश्चन होता है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन व्हिच ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या एक हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उस रिएक्शंस को हम नाम देते हैं किसका? एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, एक केमिस्ट्री की। दैट हमारे पास डील्स विद द स्टडी अबाउट, किसके बारे में? स्टडी अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हमारे पास वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। आप उसको नाम देते हैं किसका? एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे पास जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होती है एनर्जी की, तो उसके अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। उन रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें पहला हमारे पास रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्वेश्चन होता है ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कोई एक अलग डेफिनेशन नहीं होती। इसके टोटल हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पहचानने के लिए। कौन कौन से? नंबर 1 जो हमारे पास पॉइंट्स होती है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होता है जिस रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशंस होती है या एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लाइक हमारे पास ये जो मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट्स हो जाता है। पहले क्या था? सिंपल एक एलिमेंट था मैग्नीशियम, आपने उसके साथ कंबाइन किया, किसका? ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या बन चुका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका। जैसे एक अल्कीन कंपाउंड्स की या अल्काइन कंपाउंड्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो कन्वर्ट्स हो जाते हैं अल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो जब आप किसी भी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं, जैसे हमारे पास कार्बन है, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, CO2 बन चुका। तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर जब आप एक ऑक्सीजन को एडिशंस करवाते हैं तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है कि रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। जब आप किसी भी रिएक्शंस में से एक मॉलिक्यूल से, एक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाता है। लाइक हमारे पास ये एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, आपने इसका रिएक्शन करवाया मैग्नीज ऑक्साइड के साथ तो ये कन्वर्ट्स हो गया किसमें? मैग्नीज क्लोराइड प्लस में Cl2 प्लस में H2O। तो जो इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, यहां पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो आपने उसमें से क्या कर दिया? हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो जब आप किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है? एक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाएगा। थर्ड हमारे पास कांसेप्ट होता है कि एडिशंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एडिशंस करवाते हैं तो वो भी रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाता है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाता है। लाइक हमारे पास ये टिन क्लोराइड्स था, SnCl2, तो ये कार्बन फैमिली से एलिमेंट्स वाबस्ता है। यहां पे ये +2 फॉर्म में मौजूद था।
आपने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे Cl2 को हमने इसके साथ ऐड किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये कन्वर्ट्स हो गया किसमें, SnCl4 के अंदर कन्वर्ट्स हो गया, और यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है +4 में, क्योंकि 1 क्लोरीन की -1, 4 क्लोरीन तो हमारे पास -4 और ये हो जाएगा +4। तो वैसे एक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस होती है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी आयन से सेंट्रल एटम की जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करवाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव फॉर्म इंक्रीज होती है, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एडिशंस भी करवा रहे हैं, और ये जो चार्ज है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब ये चार्ज इंक्रीज होती है तो हम इसको नाम देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। आप किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी हमारे पास आयन से आप एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रिमूव करवाएं, उसमें से निकाल दें, तो वो भी रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाता है। लाइक हमारे पास एक मर्क्यूरी के हमारे पास क्लोराइड्स था, Hg2 और Cl2 मॉलिक्यूल से, मतलब कि यहाँ पे ये कंपाउंड्स बना हुआ है, ये जो हमारे पास Hg बना हुआ है, इसका बॉन्ड्स Hg के साथ, और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, ये बॉन्ड्स बना हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज किया, हीट किया, तो ये बन चुका मर्क्यूरिक क्लोराइड्स, और प्लस में मर्क्यूरी एलिमेंट बाहर निकल चुका। तो इस कंपाउंड से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम थे इस कंपाउंड के अंदर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है इस कंपाउंड के अंदर। तो किसी भी कंपाउंड से, किसी भी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रिमूव करवाए, वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाता है। ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और मॉलिक्यूल, कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाए, या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाए, या एक आयन से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाए, वो सारे रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ये जो 4-5 मैंने डेफिनेशंस बताई, इन 4-5 डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो कि अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि वो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। लाइक एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाया, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज बन चुका, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशंस कहलाएगा। लाइक हमारे पास ये जो Fe+2 था, Fe+2 है, 2 चार्ज में आपने क्या किया, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दिया, तो Fe+3 बन चुका, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, एक आयन में से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवा रहे। तो ये भी हमारे पास रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो नंबर 1 एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, या हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे के सारे डेफिनेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की डेफिनेशंस होती है। अब बात करते हैं रिडक्शन की, कि रिडक्शन हमारे पास क्या कहलाता है। रिडक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। कब रिड्यूस होगा, कि जब आप एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं, वहां पे रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन था। अगर आप किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर आप हाइड्रोजन्स को ऐड करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एक एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं, जो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। लाइक हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल था, इस Cl2 को रिएक्शन करवाया किसके साथ, H2 गैस के साथ, तो कंपाउंड्स हमारे पास बन चुका कौन सा, HCl बन चुका, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो चुका। तो ये रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाता है, एक रिडक्शन रिएक्शंस कहलाता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसका, अल्कीन का एग्जांपल देता हूं। अल्कीन में आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, कौन से हमारे पास अल्कीन में रिएक्शंस पढ़े होंगे, कि जब हमारे पास एक CH2 हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स और CH2 होता है, इथीन मॉलिक्यूल होता है, तो इसकी जब हम क्या करवाते हैं कि रिडक्शन करवाते हैं, 2H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। लाइक हमारे पास निकल या प्लेटिनम या कार्बन यूज करते हैं, कोक, या हमारे पास कोई और रिडक्शन जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स होता है, या NaBH4 होता है। तो ये आप क्या करते हैं कि वहां पे रीजेंट्स यूज करते हैं। NaBH4 आप क्या करते हैं कि वहां पे रीजेंट्स यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन की इसमें क्या हो जाती है, एडिशंस हो जाती है।
मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है CH3 और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, एक अल्कीन कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट याद हो कि जब आप किसी भी रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन की एडिशंस करवाएंगे तो रिडक्शन, हाइड्रोजन की रिमूविंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाएगा। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशंस की कि रिमूविंग ऑफ द ऑक्सीजन, आप किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करवाएं तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि लीड ऑक्साइड है, बैटरी के अंदर रिएक्शन होता है, आपने उसको रिएक्शन करवाया कार्बन के साथ, कोक के साथ, जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाते तो कंपाउंड बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में लीड यहां से निकल जाता है +2 फॉर्म में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो लीड एलिमेंट्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस चीज को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाता है। फिलहाल डिस्कस करें किसकी, इस कंपाउंड्स की, कि इसमें से जब आप किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि आप एक कीटोन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशंस करवाते हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशंस करवाते हैं। तो जैसे कि अल्कोहल के कंपाउंड से आप डिहाइड्रेशंस करवाते हैं, रिमूविंग करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाता है, तो वो भी रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप किसी भी कंपाउंड से, किसी भी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर दे, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा था और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा कि रिमूव होगा, तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि ये हमारे पास FeCl3 आयरन क्लोराइड कंपाउंड से आपने क्या किया कि इसको रिएक्शन किया तो FeCl2 प्लस में Cl में से क्या हो गया कि रिमूव हो गया। जैसे यहां पे ये एग्जिस्ट कर रहा था किसमें, +3 में एग्जिस्ट कर रहा था, यहां पे +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया +3 से +2 में, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज करते हैं एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यूज करते हैं कि जो एक एटम से या एक किसी भी एटम से जब आप क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो यहां पे अगर आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की रिमूविंग वर्ड यूज करें, यहां इलेक्ट्रॉन्स भी गेन कर रहा है उससे भी हिसाब समझे, लेकिन डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी कि अगर आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव करवाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, एक रिडक्शन कहलाती है। उसके बाद एडिशंस ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, आप किसी भी कंपाउंड्स के अंदर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को ऐड कर दें तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड्स था, मर्क्यूरी एक एटम है क्लोरीन के साथ, हमने क्या किया, रिएक्शन करवाकर Hg2 मर्क्यूरी के हमारे पास अब डाई फॉर्म हो गया और क्लोरीन ये बन चुका, जो ये एग्जांपल शो करवाया था एक रिवर्सिबल रिएक्शन से कि मर्क्यूरी की एडिशंस करवा रहे हैं तो हमारे पास रिडक्शन, मर्क्यूरी की रिमूविंग करवा रहे हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तो हमारे पास ऑक्सीडेशन। उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन, जिसे कि हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में था, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में था, आपने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए तो कॉपर एक न्यूट्रल एटम बन चुका। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाते हैं तो वो हमारे पास रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक जो हमारे पास है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस को हम क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। कौन सा, एक वर्ड्स रिड, दूसरा वर्ड्स ऑक्स। ये रिडक्शन वर्ड से निकाला, ऑक्स वर्ड्स ऑक्सीडेशन से निकाला कि वो रिएक्शंस जिस रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है किसका, रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। किसके अंदर, कुछ एक ही रिएक्शन से जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो लेकिन उसके अंदर रिडक्शन भी हो,
अब ये चीज तो आसान थी समझ ले कि एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी रिडक्शन भी होगी, लेकिन ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ये तीन टाइप की होती है, क्लासिफाइड हो जाती है दो कैटेगरीज के अंदर। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है आयरन क्लोराइड्स और ये हमारे पास टिन क्लोराइड्स। यहां पे ये +3 में एग्जिस्ट कर रहा है और ये +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो आयरन बन चुका +2 में और ये टिन बन चुका +4 में। देखिए ये पॉइंट्स हमेशा याद रखें, अगर ये इंटीजर है 0 है, यहां पे होते हैं नेगेटिव साइन -3 -2 -1 -0.5, ये होते हैं पॉजिटिव 1 +2 +3 +4। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल इस +2 से +1 की तरफ आएगा तब भी उसकी रिडक्शन हुई क्योंकि वो नेगेटिव साइड इंक्रीज हो रहा है। +1 से 0 की तरफ आएगा तब भी उसकी रिडक्शन होगी। -1 में आएगा तब भी उसकी रिडक्शन, -2 में आएगा तब भी उसकी रिडक्शन होती है। अगर इस -3 से -2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ा है। +2 से 0 में आ गया तब भी उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि वो -2 से प्लस की तरफ इंक्रीज हो रहा है। जहां +1 पे आ जाए, +2 पे आ जाए, +3 पे आ जाए, +4 पे आ जाए, वो हो जाती है ऑक्सीडेशन। +2 से ये जो हमारे पास +3 से आयरन +2 में हो गया, एक +3 से +2 में, मतलब कि उस +3 से +2 में आया तो एक कदम पीछे गया, तो आयरन यहां पे रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। लेकिन जो 10 एलिमेंट्स +2 में है ये कन्वर्ट हो रहा है +4 में, तो मतलब ये हुआ कि इस +2 से +4 की तरफ इंक्रीज होना ये कहलाती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शंस जिस रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो प्लस में रिडक्शन भी हो, आप उनको नाम देंगे किसका, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देंगे। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, तीन टाइप के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं, एक डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं, इज आल्सो नोन एज ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। दूसरे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, एमसीक्यूज इन तीनों में से पूछे जाते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो वन स्पीशीज होता है गेट ऑक्सीडाइज, वाइल इन अदर स्पीशीज जो होगा वो क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये दो हैं, एक मर्क्यूरी क्लोराइड्स एक टिन क्लोराइड्स, इनमें से एक स्पीशीज रिड्यूस होगा एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगा। जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड्स कन्वर्ट हो गया Hg2Cl2 के अंदर और टिन क्लोराइड्स कन्वर्ट हो गया टेट्राक्लोरो में। ये टिन यहां पे +2 से +4 में चला गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ये +2 से +1 में चला गया तो ये रिड्यूस हो गया। तो एक हमारे पास ऐसे रिएक्शंस जिस रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशंस भी हो रिडक्शंस भी हो, एक ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरा रिड्यूस हो जाए, आप उसको नाम देते हैं किसका, है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस जिनको नाम दिया जाता है डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस। डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं कि अ सिंगल स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशंस एज वेल एज रिडक्शन। एक हमारे पास सिंगल एटम मॉलिक्यूल, एक जस्ट वन, वही कन्वर्ट्स होगा रिडक्शन में भी, वही कन्वर्ट्स होगा ऑक्सीडेशन में भी, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि आपने दो कॉपर लिए, रिएक्शन करवाया तो यहां पे +1 है, यहां पे क्या है +1 है, इसमें से कॉपर +2 वाला बन चुका, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, लॉस किया, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया उसी के कॉपर ने गेन किया तो वो कॉपर 0 में कन्वर्ट हो चुका। ये सी हमारे पास 0 है, +1 से 0 में आना तो ये +1 से 0 में आना रिडक्शन, और +1 से +2 में जाना ये क्या कहलाती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो एक सिंगल स्पीशीज कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन में भी ऑक्सीडेशन में, जैसे कि H3PO2 है, यहां पे देखा जाए तो -4 और ये प्लस हमारे पास 3,
तो फास्फोरस के ऊपर +1 क्या है कि ऑक्सीडेशन चार्ज है, यहां पे -3 में कन्वर्ट हो गया, +1 से -3 में, और ये माइनस हमारे पास 8, इसमें से 3 आप कम करें तो बाकी बचेगा +5। देखिए +1 से +5 में भी गया, +1 से -3 में भी गया, मतलब कि यहां पे ये हो गया ऑक्सीडाइज और यहां पे ये हो गया रिड्यूस। तो एक सिंगल स्पीशीज कन्वर्ट्स हो रहा है रिडक्शन में भी, ऑक्सीडेशन में भी। आप इसको नाम देते हैं किसका, एज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस की, बात करते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो यही हमारे पास है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस एक ऐसा होता है कि हियर इज इन कंपाउंड्स वन एलिमेंट, एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट जो होगा अंडरगोज ऑक्सीडाइज इन वाइल द इन अदर गोज रिड्यूस। एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोरेट कंपाउंड से, यहां पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना 3 2 6 माइनस की +1, तो बाकी +5 बचा। क्लोरीन के ऊपर जो ये जो चार्ज मैं निकाल रहा हूं ना, ये आगे जाकर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ऑक्सीजन की एक की होती है -2, 3 ऑक्सीजन है तो 3 2 6, एक पोटेशियम की होती है +1, तो 6 माइनस के एक +1 का, तो बाकी बचेगा -5 को ट्रांसफर करते हैं पॉजिटिव में तो +5 है। इसमें से ये क्लोरीन -1 बन चुका, पोटेशियम +5 से -1 में आ गया, रिड्यूस हो गया। और यहां पे ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 से 0 में आ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म में जब होमो एटम्स में जो भी एटम होता है वो 0 में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन -2 से कन्वर्ट हो गया 0 में, +1 से -1 में। ऑक्सीजन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस, सॉरी ऑक्सीडाइज, और क्लोरीन हो रहा है रिड्यूस। तो आप इस रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की और हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की।